अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 15 अप्रैल है और लंदन ओपन की जो स्कैल्पिंग ट्रेड रोज़ाना मिलती है और कंफर्मेशन हम देखते हैं। अगर हमें मिले तो हम इन हो जाते हैं, वरना वेट करते हैं। तो उसके लिए बताया जाता है कि 12 बजे यहाँ पे लंदन ओपन होता है। तो जो फर्स्ट कैंडल क्लोज़ होती है 1 मिनट चार्ट की, आप यहाँ देख लें 1 मिनट चार्ट है। जो फर्स्ट कैंडल क्लोज़ हुई है वो ग्रीन है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसमें बाय देखेंगे। तो बाय देखने के लिए हम नेक्स्ट 7 कैंडल्स का वेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही हमें 7th कैंडल पे यहाँ पे हमें ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से हम बाय में एंटर होते हैं। तो या फिर इस रीटेस्ट पे तो पहली ट्रेड हमें ये मिली है स्कैल्पिंग के लिए। उसके बाद अगर 7th पे हमें ना मिलती तो फिर हम 14 कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। तो 7th के बाद देखें तकरीबन ये 14वीं कैंडल है ये। अब 14वीं कैंडल पे बाय नहीं बन रही तो फिर वेट करेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्या हो गया। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आप ये जो वॉल्यूम लगा है ये वाला, पहले इसने इसको दिए सपोर्ट, अब फिर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया। तो जो मैंने आपको VSA पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, अब्दुल जब्बार एडवोकेट, तो उसमें लेवल 3 में VSA पढ़ाया है। तो VSA के मुताबिक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया और एक बिग स्प्रेड कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन है। तो अब इसको आप ट्रिगर लाइंस लगा लें जो इस पे ट्रेड करने का तरीकाकार है। तो इसकी एक ये ट्रिगर लाइन आ गई लो और एक ट्रिगर लाइन इसकी हाई पे आ गई। अब ये 2 ट्रिगर लाइंस हैं। तो लंदन ने हमें बाय का इशारा दिया। तो ये दोबारा से फिर अब इस हाई वॉल्यूम के मिड से इसके अंदर क्लोजिंग हो रही है। तो जैसे ही 1 मिनट अब हमें यहाँ से प्रॉपर को बाय का सिग्नल देता है तो हम बाय करेंगे और इसके साथ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम्स को भी उनके स्ट्रक्चर को देख आएंगे, 3 5 मिनट। और 5 में देखें तो उसने ये लो ब्रेक किया है, ठीक है। और उसके बाद ये उसका वो है। तो अब नेक्स्ट जो कंफर्म आया लोअर आई होगा उसके ऊपर अगर जाती है तो बाय होगी, वरना अभी 5 में देखें 5 मिनट में अभी तक अल्ट्रा आई वॉल्यूम नहीं आया। इसी तरह आप एक एक नज़र साहब को देखते गए, ये 15 है, ठीक है। 15 का ये स्ट्रक्चर है। 15 में उसने एक यहाँ से हाई ब्रेक किए, तो उस लिहाज से फिर हमारा ये वाली विक जो है ये स्ट्रॉन्ग हमारा हायर लो है। और उसके बाद मार्केट अगर इसको यहाँ से वहाँ तक फिर मैच ही लगाएं 15 मिनट में यहाँ तक, तो मार्केट जब तक फिर मैच के 50 में आएगी। इसी तरह आप आधे घंटे को भी देख लें और फिर घंटे तक चले जाएँ। तो ये मार्केट का स्टार्ट है। उसके बाद एक FEG और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ये हमारे लिए 1 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय के लिए। तो फिलहाल हमने तकरीबन घंटे तक देखा है मार्केट अभी रेड कैंडल्स क्लोज कर रही है। तो ये देखिए 4H में उसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है। तो जब यहाँ की ले ली है तो आप वो इंटरनल लिक्विडिटी लेने आएगी जो कि ये वाला FEG है। और इस FEG को या 50 भरेगी या पूरा भरेगी और इस ऑर्डर ब्लॉक से पाई जाएगी। तो अब ये जो सप्लाई आ रही है इसको अगर मेजर करें, इनसाइड सप्लाई में ये कैंडल है और बाकी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 1H का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके ऊपर ये हमारे पास 4H का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सूरत हाल है अभी तक। डेली का BS क्या कह रहा है? डेली का BS है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई और इस FEG में टैप किया तो इसमें तो श्रिंक होके आ रही है। लेकिन ये कि BS के मुताबिक चूँकि मार्केट पिछली कैंडल ऊपर क्लोज है तो फिर BS कैसे निकलेगा कि इस कैंडल को आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो इसके 50 या 70 तक मार्केट आके श्रिंक होकर न्यूयॉर्क सेशन में दोबारा
ऊपर जा सकती है और ये वाला एफ फिल कर सकती है। तो उसके लिए यही है कि आप अभी जो सूरत हाल है जैसे 1 मिनट में वापस आएँ, क्योंकि जिसके पास 100, 150, $200 है वो स्कैल्पर है। तो ये देखिए, अब 1 मिनट में जो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा था उसकी लो ट्रिगर लाइन स्वीप हुई है, अंदर क्लोजिंग हुई है, एक बार फिर आया था। तो अब इसकी जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी और रीटेस्ट होगी तो यहाँ से बाय होगा, वरना फिर इस एरिए से, क्योंकि 5 मिनट में भी लो ब्रेक है तो 1 मिनट में भी आप इसको डाउन ट्रेंड समझो, लो ब्रेक है ये वाला। तो जब मार्केट ने लो ब्रेक किया तो जब तक आप हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो हायर लो है यहाँ पे वो नहीं टूटता तो ये अभी बाय नहीं जा सकती। तो इस तरीके से आप पूरा एनालिस करें, प्राइस एक्शन को देखें, बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें और मार्केट का बिहेवियर देख, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक टिप्स मिलेंगे तो इंटर हो, वरना वेट करें, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस का नाम है, जल्दबाजी इसमें नहीं चलती। इसमें आप वेट करते हैं, सेटअप आपका लगता है तो आप इंटर होते हैं, वरना अवॉइड करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो इधर तक ही है, तो बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और बाकी प्रोफाइल्स मेरी टिकटॉक और लर्न ट्रेडिंग विद अब्दुल जब्बार का फेसबुक पेज और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है सवाल जवाब के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, एक बंदा एक ही होता है, कंफ्यूज हो जाता है, गलती कर जाता है। जब कम्युनिटी में आप बैठ के डिस्कस करके ट्रेड करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्योंकि आजकल पाकिस्तान में आपको पता है इस कदर स्कैमर्स हैं और इस कदर फ्रॉड है कि लोग एक बात बताने के मिनिमम 10, 20, 30 डॉलर मांग ही लेते हैं। तो मैं अपना पूरा जितना निचोड़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ और क्योंकि मैं खुद डिसेबल हूँ, व्हील चेयर यूज़र हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के जो व्हील चेयर यूज़र है वो कोई ना कोई स्किल सीख ले, इसीलिए मैं जितनी स्किल्स मुझे आती हैं और मैं डाटा एनालिटिक्स में एज ए डाटा एनालिटिक्स काम कर रहा हूँ। उसके अलावा कॉपी राइटिंग होगी, कंटेंट राइटिंग होगी, वर्डप्रेस हो गया, कोडिंग हो गई, ट्रेडिंग एनालिस्ट हो गया, तो इस तरह की जितनी मेरी स्किल सेट्स हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो मैं ट्रेडिंग एनालिस्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ ये सिर्फ उस एक बड़े स्किल सेट का एक हिस्सा है। बाकी पाकिस्तान में आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो प्रॉपर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और जो हमारा ब्रोकर्स हैं रजिस्टर्ड SECP से जो अप्रूव्ड है, आप उनके थ्रू अकाउंट खोलें और जो एसेट्स आपने ट्रेड करने हैं ये सारे डिसीजन आपके अपने हैं कि आप पाकिस्तान में कौन सा ब्रोकर चूज़ करते हैं, किस एसेट पे ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ चार्ट एनालिसिस सिखाता हूँ, इसके अलावा किसी किस्म का कोई ब्रोकर का लिंक और कोई सेल बाय के सिग्नल और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि मेरा मेन फोकस है स्किल्स पे। कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि CV आपकी स्ट्रॉन्ग हो और कल आप किसी को कहने जोगे हों कि मेरे पास ये स्किल है तो इससे रिलेटेड मुझे ट्रेनिंग दे दें, इंटर्नशिप दे दें। तो देखिए आप चार्ट पे जो हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है उसके हाई के ऊपर अब यहाँ पे हमें एक मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग चाहिए। अब देखिए ये आई है तो ये इसका सर फट गया, ये जो हाई यहाँ पे था इस कैंडल के हाई पे जो था उसने इसको पुश बैक किया है। अब बायर क्या करते हैं देखेंगे। तो मोमेंटम कैंडल वो होती है जो इस हाई के ऊपर क्लोज हो, उसके ऊपर इस तरह की विक ना आए बड़ी, और वो मोमेंटम कैंडल होती है। तो जब आप मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग होगी जैसे ये आप कैंडल देखिए और उसका वॉल्यूम जो है ना इससे लो होना चाहिए। जैसे ये जो एक कैंडल है इसका हाई वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई और आप जो क्लोज करेगी उसका वॉल्यूम इससे लो होना चाहिए, तो इसको हम मोमेंटम कैंडल कहेंगे। तो देखिए देखिए कैसे क्लोज इन हुई है। तो वेट वेट करना सब कुछ होता है, वरना आप यहाँ पे आप बाय कर ले तो ये तकरीबन 48.11 से लेके 48.9 तक ये $2 का लॉस है। तो अब क्लोज इन हुई है, देखिए ये ऊपर नहीं क्लोज हो सकती। तो जब भी ये ऊपर क्लोज नहीं होती तो आप ये डोजी कैंडल क्लोज हुई है। अब आप मेरी जो बाकी ट्रेनिंग है उनको देखिए देखिए डोजी कैंडल है तो आप ये जिस तरफ इसकी बॉडी मतलब फिल होगी मार्केट उस तरफ मूव करेगी, प्राइस उस तरफ मूव करेगी। देखिए अब ये डोजी कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। जब भी ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो इस बॉडी का सारा अब रोल है, इस बॉडी का। तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ऊपर जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो नीचे जाएगी।
देखिए आप इस डोजी के साथ क्या होता है। अभी भी इस कैंडल के पास 17 सेकंड है, तो इसलिए ये बायर को ट्रैप करके अंदर आएगी। और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना डोजी प्लस, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या कोई मूव अपना इस तरह प्रीवियस आई या लो ब्रेक नहीं करती, तब तक उस पूरी मूव के अंदर जितने ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और जितने एफईजीज हैं वो सारे बेकार हैं। जो बिगिनर होते हैं ना वो फिर जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए अब ये बॉडी नीचे क्लोज है ना, तो अब 1 मिनट में ये प्राइस नीचे जाएगी। चूँकि जब भी कैंडल ऊपर क्लोज ना हो ना, नेक्स्ट कैंडल का काम होता है इस कैंडल का लो लेना। वो इसने ऑलरेडी ले लिया है, और ये एक एफईजी था छोटा सा और ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब एफईजी फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, अब इसके अंदर जो बाई के ऑर्डर थे वो ये लग गए। एक रिजेक्शन आप देख लें कि हमारे जो अल्ट्रा आई एक कैंडल लग चुकी है ना, अल्ट्रा आई ये वाली। अब इसके ऊपर हमें मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये देखिए अब ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अल्ट्रा आई वॉल्यूम और जिसने क्लोजिंग दी है वो लो वॉल्यूम। तो अब हमें 1 मिनट में यहाँ से एक बाइक यानी मेरी है तकरीबन इस स्विंग आई तक, ठीक है, इस स्विंग आई तक। देखो चूँकि बाकी टाइम फ्रेम भी हमने साथ अलाइन करने होते हैं, इसलिए अभी हम इस तरह की रिस्की बाय में नहीं जाते। अब ये देखिए 5 मिनट का एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने ये वाला लो नहीं तोड़ा बॉडी के साथ, इसलिए ये मेन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सेल का कि आप यहाँ से सेल एग्जीक्यूट कर दें। इसलिए मार्केट जहाँ पे प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ये एक लो ब्रेक है, ये वाला इस तरीके से मार्केट एक लो ब्रेक करे ना जब, तो अब इसके ऊपर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है ना सेल के, ये वैलिड है। यहाँ से मार्केट वापसी पे आपको एक रिस्पॉन्स देगी, इसका कलर रेड कर दे। और उसके अलावा अब ये जब इसने लो ब्रेक किया है ना, तो आपने फिर मेजर करनी है कि सप्लाई कितनी आएगी। तो एज ए एनालिस्ट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सप्लाई कितनी आएगी। तो जितनी भी इस पूरे स्ट्रक्चर की सप्लाई होती है यहाँ से लेके ब्रेकआउट तक, इसको आप मेजर करते हैं पहले, और फिर ब्रेकआउट जब कैंडल की बॉडी के साथ हो जाए और रीटेस्ट के बाद दोबारा सप्लाई आए तो आप इस सप्लाई को यहाँ लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे आप एक जोन लगा देते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो देखिए जैसे ही आपकी सप्लाई पूरी होती है, इस स्ट्रक्चर की सप्लाई पूरी होती है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। अब रिवर्स होगी तो आपको डिमांड मेजर करनी पड़ती है। तो जब यहाँ पे सप्लाई पूरी आ गई तो अब डिमांड कौन सी आएगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक गिरी है ब्रेकआउट के बाद, इसके अंदर ये जो इनसाइडर डिमांड है ना, ये कैंडल्स ये आएंगी। तो देखिए सबसे पहले ये दो कैंडल्स है, वो ये वाली डिमांड है, उसके बाद ये कैंडल है। तो आप इनकी शेप्स और स्ट्रक्चर और इनके उसके मुताबिक नापे कि कौन सी डिमांड है। जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा सप्लाई डिमांड आना शुरू हो जाए, तो आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन रहे, जैसे हमने 4 तक देखा है तो वो सब रेड क्लोज हो रहे हैं, तो हमने बाय से अवॉइड किया है। तो अब अगर आप 1 मिनट में देखें तो उसने बायर को ट्रैप किया, जैसे कि यहाँ तक मैंने कमेंट्री की थी इसके लाइव दी है आपको। तो चूँकि हमारे पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं हो रही। अब ये देखिए इसने बज़ाहिर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज की है, लेकिन 1 मिनट की कोई औकात नहीं है ना, इन्होंने चलना होता है 4H 1H और उनके पीछे। तो 4H चूँकि अभी सेल है, 2H सेल है, इसलिए हमने इसके पीछे लग के बाय से अवॉइड किया। और चूँकि हमने ये था कि ये जब ये ऊपर नहीं क्लोज हुई थी तो यहाँ पे एक कमेंट्री की थी कि मार्केट इनका लो लेने आएगी। तो देखिए नेक्स्ट ही कैंडल फिर अंदर क्लोज हुई और ये बायर है। अब ये सेलर देखे और साथ ही बायर देखे, और अब उस कैंडल में नीचे आके फिर उसी लो को, अब ये ट्रिगर लाइन जो है ये एक सपोर्ट है, ये ट्रिगर लाइन एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे हमारे पास एक सेल इन गल्फ बन गई है और ये एफईजी। लेकिन अब इस सेल इन गल्फ और इस एफईजी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट ये जो सप्लाई आई है ना, ये जब तक इस तरह इसका लो नहीं तोड़ती, ऐसे ब्रेकआउट नहीं करती, तो अब हम इसको नहीं मानते कि ये एफईजी इसको रुकेगा, ये सेल करेगा इस तरीके से। अब आप वापस जाए 3 में देखें,
ये जितने बायर थे जिन्होंने यहाँ पे अपना ब्रेक इवन किया हुआ या एसएल ट्रेल कर रहे थे, उनको उसने स्वीप किया और फिर श्रिंक कर दिए। तो इसलिए जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं ना कि बार बार सेल बाय और बड़ी लॉस, उनके अकाउंट वाश होते हैं और वो फिर एट दी एंड प्रॉफिट वगैरह तो होता है, रखने के बाद एक जगह बैठे रहते हैं। इसलिए आप प्रॉपर अपने नॉलेज को अपडेट कर रखें और सारी चीज़ों को एक साथ चलने दें। और जब मार्केट इस तरह रेंज बाउंड हो जाए, अभी देखिए आ गई उस ट्रिगर लाइन के ऊपर, ये जब तक आप दोबारा इस ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखते, कभी हम बाय नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें ये एक दफ़ा लिक्विडिटी बिल्ड करती है, उसको स्वीप करती है, फिर ऊपर बिल्ड करती है, उसको स्वीप करती है। अब तक ऐसा जो वॉल्यूम भी है, इसी की ट्रिगर लाइन पे हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिलहाल मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप भी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे ट्रेडिंग सिखाने का आगाज़ कर रहा हूँ। आप इसको ज्वाइन करें। मेरा नाम अब्दुल जब्बार एडवोकेट है। मैं एक ट्रेडर हूँ और उसका एजुकेटर और मेंटर हूँ। बेसिक्स से कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक मैं आपको फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन दूंगा, जिसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स, वाइक ऑफ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, लाइफ टाइम की मेंटोरशिप है और 2026 की एल्गोरिदम बेस एनालिसिस होंगे। डेली मार्केट की अपडेट दूंगा और साथ में इन 3 सालों में मैंने जो सीखा वो आपको सिखाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। और इसके अलावा इसमें चार्ट एनालिसिस होंगे और मेरी अपनी जो टिप्स हैं वो होंगी। तो आप या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें या इस नंबर को ऐड कर लें। तो बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अपना फेसबुक और यूट्यूब लिंक जो है वो आपको दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंशाल्लाह जब तक आप ट्रेडर नहीं बन जाते मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।